नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार अस्थाना। आज एक ऐसे विषय पर चर्चा करना चाहता हूँ जो कि आज के समय में एक गंभीर समस्या बन चुकी है और वो विषय है चिंता, डिप्रेशन यानी कि अवसाद का। क्या आपको नहीं लगता कि अब हम इस बीमारी से घिरते जा रहे हैं और इस कदर घिरते जा रहे हैं कि इससे निकलना मुश्किल हो रहा है। हर वर्ग का, वो चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, नौजवान हो, कोई भी हो, सब इससे पीड़ित हैं, अवसाद से पीड़ित हैं। और इस कदर पीड़ित हैं कि अब इसके साइड इफेक्ट आने लगे हैं और इतने आने लगे हैं कि दवाओं का सहारा लेना पड़ रहा है। लेकिन जरा सोचने वाली बात है। और हाँ, और जो तबका सबसे ज्यादा पीड़ित है वो है युवा पीढ़ी। युवाओं में ये ज्यादा देखने को मिलता है अवसाद, चिंता या डिप्रेशन जिसको बोलते हैं। और हम कब इसके शिकार हो जाते हैं हमें ये पता नहीं चलता और धीरे धीरे हम अवसाद में जाने लगते हैं। एक उम्र में अवसाद हो जाना या कोई ऐसी घटना किसी व्यक्ति के साथ घट जाए, उसको लेकर अवसाद हो जाना एक नॉर्मल है। वो रहता है, कुछ दिन तक रहता है, फिर वो समस्या खत्म हो जाती है तो अवसाद भी खत्म हो जाता है, यानी कि डिप्रेशन खत्म हो जाता है उसको लेकर, हम जिस चीज को लेकर परेशान थे। लेकिन एक डिप्रेशन ऐसा होता है कि जो हमारे साथ बराबर चलता है और वो डिप्रेशन फिर हमें कहीं का नहीं छोड़ता और वो इस कदर हावी हो जाता है कि हम फिर उससे उबर नहीं पाते। लाइफ चौपट, जीवन बर्बाद, हमारे सामने सिवाय अंधकार के कुछ नहीं होता। उससे बचना बहुत जरूरी है और शायद इतना जरूरी है कि समय रहते अगर हम उससे ना निकल पाए तो शायद कभी नहीं निकल पाएंगे। युवाओं में अवसाद होना आज के समय में आम बात है। वो अपना कैरियर बनाने के लिए हर तरह के प्रयास करते हैं। बेरोजगारी एक आम समस्या है आज के समय में। हम पढ़ाई करते हैं, फिर हम नौकरी के लिए प्रयास करते हैं, या कोई अपना बिजनेस करना चाहते हैं उसके लिए हम प्रयास करते हैं और खूब प्रयास करते हैं। सभी सफल नहीं होते और सभी को नौकरी मिल पाना भी संभव नहीं है। आप हर स्तर से अपनी पढ़ाई करते हैं कि हम अपना ये टारगेट करके चल रहे हैं कि हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, क्लर्क बनना है, क्या बनना है, कुछ भी बनना है, उसको लेकर हम फोकस करते हैं। हम उसी हिसाब से चलते हैं और उसी हिसाब से काम करते हैं। लेकिन फिर भी जब हमें सफलता नहीं मिलती तब हम अवसाद से ग्रसित हो जाते हैं। हम आज युवाओं के ही अवसाद की बात करेंगे। तो हम जब ग्रसित हो जाते हैं तो उस समय हमें यह नहीं समझ में आता है कि हम अपना कैरियर कैसे बनाएं। और कैरियर बनाने का भी एक समय होता है, एक उम्र होती है कि इस उम्र में आप सेटल हो जाएं। अगर नहीं हो पाए तो और अवसाद, आगे जीवन बढ़ा तो और अवसाद, यानी कि आप अवसाद में ही चलते चले गए, आप जी नहीं पाएंगे ज्यादा, इतना अवसाद। तो हमें इससे निकलना है। हमें समय रहते ये समझना पड़ेगा कि हम अवसाद में ग्रस्त ना हो। अगर आप अवसाद यानी कि डिप्रेशन का शिकार हैं तो समय रहते उसका इलाज कराएं या काउंसलिंग कराएं। क्योंकि मैं खुद एक डॉक्टर हूं और मेरे पास इससे पीड़ित व्यक्ति ज्यादा आते हैं और आप यकीन नहीं मानेंगे, युवा ही सबसे ज्यादा आते हैं। तो इसको समझना बहुत जरूरी है और इससे निकलना बहुत जरूरी है। समय रहते हम बात कर रहे हैं इस टॉपिक पे और शायद आप सुन रहे हैं और इसको समझ भी रहे होंगे कि हम कितना पीड़ित हैं इससे। और आप ये भी समझ रहे हैं ये कितना हानिकारक है। डिप्रेशन सबको होता है और सोचेगा नहीं तो आगे करेगा कैसे। लेकिन सोचना भी कई तरह का होता है।
करियर के बारे में सोचिए, पढ़ाई के बारे में सोचिए, दिनों रात मेहनत करिए, हार्ड वर्क करिए, खूब हार्ड वर्क करिए, जितना आप दे सकते हैं 100% अपना दीजिए। खैर, तो ये तो हो गई अवसाद की बात। अब हम इससे बच कैसे सकते हैं, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। आपने अगर अवसाद पैदा किया है या आपको हुआ है तो आप ही उसको दूर कर सकते हैं। देखिए, जब कोई चिंता हमारे समझ आती है तो हमें पहले चिंतन करना पड़ता है कि ये आई क्यों, इसका मूल कारण क्या है। कुछ चिंताएं ऐसी होती हैं जो कि आप चाह कर भी नहीं हटा सकते। जैसे आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति था इस वजह से प्रयोग कर रहा हूं कि अब नहीं है, उसकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, आप अवसाद में चले गए, ठीक है। अब उस अवसाद को तो नहीं दूर किया जा सकता, उसको तो आप ही दूर कर सकते हैं। एक है कि कोई युवक है, पढ़ाई करता है और वो अपने हिसाब से नौकरी नहीं पाता या वो अपना जीवन यापन नहीं कर पा रहा है, एक उस तरह का अवसाद होता है। तो उस तरह के ये अलग अलग तरह के अवसाद होते हैं और इनका निवारण भी अलग अलग है। देखिए, है सबका निवारण। जीवन में ये समझ लीजिए कि आप धरती पर आए हैं तो सारी समस्याएं शरीर के साथ जुड़ी हुई हैं। जब जुड़ी हुई हैं तो उनके साथ जीना सीख लीजिए, हंसना सीख लीजिए। और कुछ अवसाद ऐसे होते हैं जो हम खुद पैदा करते हैं। जैसे आपने ठीक से पढ़ाई की नहीं, माँ बाप ने बहुत प्रयास किया, आपको समझाने का हर तरह से प्रयास किया, लेकिन आप अपने लड़कपन की वजह से पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं कर पाए। फिर आपको अपने हिसाब से नौकरी नहीं मिलती, वो चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, तो आप कोसते हैं। किसको कोसेंगे? अपने आप को या माँ बाप को या समाज को या सरकार को कि हमें नौकरी नहीं मिली, अब हम क्या करें, हम बेरोजगार हैं। ना, समय रहते चेतिए, समय रहते उस चीज को देखिए कि हमारे समझ इस तरह की समस्या न उत्पन्न हो। आप खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मत मारें। आप खुद अगर कुल्हाड़ी मारते हैं, अवसाद में जाते हैं, तो इसका उत्तरदायित्व तो सिर्फ और सिर्फ आपका है। अब जो समय बीत गया वो वापस लाया नहीं जा सकता, जो हमारे जीवन से चला गया उसको वापस लाया नहीं जा सकता। तो अब जो बचा है वर्तमान, अब आप उसमें देखिए कि अब तब नहीं तो अब सही। अब आप कितना सही कर सकते हैं, कितना सही कर सकते हैं, उस पर मेहनत करिए और मन लगाकर अब से मेहनत करिए। आप वो किसी भी उम्र में हो, तब से मेहनत करिए। वो चाहे आपकी मेहनत हो, चाहे अपना आचरण सुधारने की बात हो, चाहे अपना व्यवहार सुधारने की बात हो, वो अब से आप चालू करिए। आप चालू करेंगे, आप उसको करेंगे, उस पर प्रयास करेंगे, चिंतन करेंगे, अध्ययन करेंगे, तो आप अपने अंदर सुधारात्मक प्रयास देखेंगे कि हाँ, हमारे अंदर ये बदलाव हो रहे हैं। तो जो डिप्रेशन होता है, तो डिप्रेशन को इस तरह से अपने अंदर से रिमूव करिए, हटाइए धीरे धीरे। क्योंकि डिप्रेशन अगर आपने रखा लंबे समय तक, तो इसकी वजह से कितनी बीमारियां बन जाएंगी ये आप सोच भी नहीं सकते। आज हर घर में डायबिटीज का और ब्लड प्रेशर का मरीज है, हर घर में है। और इसके पीछे का मूल कारण जब आप ढूंढेंगे तो डिप्रेशन ले जाता है। डिप्रेशन की वजह से सब समस्याएं हैं। तो कहने का अर्थ यही है कि आप इससे बचें, आप प्रसन्न रहें। हम में से बहुत से ऐसे हैं जो कई दिन हो जाते हैं हंसते नहीं हैं। क्यों नहीं हंसते? पता नहीं क्या गम है, वो किसी भी तरह का वो हंसते नहीं। अरे, हंसना भी जरूरी है। अकेले रहना बंद करिए, अपने दोस्तों से सलाह लीजिए, उनके बीच उठिए बैठिए। समाज में भी रह रहे लोगों का ये दायित्व है कि यदि आप देखें कोई व्यक्ति अवसाद में जा रहा है, यानी कि डिप्रेशन में जा रहा है, तो उसकी अपने स्तर से काउंसलिंग करें।
मेरे पास बहुत से ऐसे मरीज आते हैं, तो उनको बिना दवा से, उनको सिर्फ उनकी काउंसलिंग करके उनको ठीक करना पड़ता है और ठीक हो जाते हैं। तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है कि समाज हमें किस तरह से ट्रीट कर रहा है। तो ये समाज का भी उत्तरदायित्व होता है कि अगर कोई अवसाद में है तो उसको और अवसाद में ना ले जाकर उसको देखें। अवसाद में आकर आदमी फांसी क्यों लगा लेता है? इसीलिए लगा लेता है कि उसके सामने, यानी कि आप जो व्यक्ति आप स्वप्न में भी नहीं सोच सकते कि ये व्यक्ति सुसाइड कर सकता है, वो आदमी सुसाइड कर लेता है। क्यों कर लेता है? क्योंकि वो इतना ज्यादा डिप्रेशन में आ गया कि उसको मरना अच्छा लगा। और मरना भी आसान नहीं होता। कोई पॉइजन खा के मरता है, कोई लटक के मरता है, कोई कूद के मरता है, कोई पानी में डूब के मरता है। तो इनके पीछे की आप हिस्ट्री जब निकालेंगे देखेंगे कि ये कितना सीवियर डिप्रेशन में थे। तो या इस तरह के व्यक्ति मिलेंगे जो कि अपना कैरियर नहीं बना पाए। आप देखेंगे इधर हाई स्कूल का रिजल्ट निकलता था, इंटर का रिजल्ट निकलता था, उसके बाद सुसाइड की खबरें काफ़ी बढ़ जाती थी कि उन्होंने इस नदी में छलांग लगा दी, उन्होंने ये कर लिया, उन्होंने ये खा लिया, वो उसमें लटक गए, वो उसमें लटक गए, वहाँ से कूद गए। ये आपको खबरें दूसरे दिन पेपर में या न्यूज़ में निकलती थी। क्यों निकलती थी? क्योंकि वो देखते थे कि यहाँ पर हमने मेहनत की, हम सफल नहीं हो पाए और इस तरह से हो गया। तो वो इस वजह से डिप्रेशन में चले गए। ये क्या है कि आप इस तरह से डिप्रेशन में चले गए? एक बार फेल हो गए तो आपने जीवन समाप्त कर दिया। यानी कि ये एक अवसाद की कैटेगरी देखिए आप, कि वो एग्ज़ाम में फेल हो गया, उसने बहुत मेहनत की थी, एग्ज़ाम में वो फेल हो गया, उसने अपना जीवन समाप्त कर लिया। अब जब जीवन समाप्त कर लिया तो आप अब देखिए कि वो कितना सीवियर डिप्रेशन में चला गया होगा। उसे लगा अरे मैं फेल हो गया, अब मैं जीवन में कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरा जीना बेकार है। अरे ईश्वर ने कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ ना कुछ सोच रखा है। सबके अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, उसको आप एक एग्जाम के कुछ अंकों से कभी मत आंकिए, कभी मत आंकिए। मेहनत और किस्मत दो चीजें होती हैं। आप एक बार फेल हो गए, ये जीवन बड़ा अमूल्य है, इसको इस तरह से मत गंवाइए। और जो व्यक्ति अपना जीवन समाप्त करता है, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप सिर्फ अंदाजा लगाइए कि वो डिप्रेशन के किस लेवल पे होगा। आप सोच सकते हैं वो किस लेवल पे होगा। आप नॉर्मल बैठे हैं, हम नॉर्मल बैठे हैं, जाओ कूद जाओ नदी में, जाओ लटक जाओ, जाओ कुछ खा लो। नहीं करेंगे, शायद कभी नहीं करेंगे, न मैं ना आप। लेकिन हम ही आप बाद में ये कदम उठाते। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप डिप्रेशन के उस लेवल को देखिए कि इतना हाई था। तो यानी कि हम आप जो डिप्रेशन करते हैं, जिसकी वजह से सैकड़ों बीमारियां बन जाती हैं, वो उससे कितने कम लेवल का है, तब ये हाल है। ये भी एक स्लो सुसाइड ही है। ज्यादा लंबे समय तक डिप्रेशन में रहना भी स्लो सुसाइड है, यानी धीमी आत्महत्या, धीरे धीरे आत्महत्या की ओर बढ़ना, बीमारियां होना, लाइफ कम हो जाना, यही डिप्रेशन के साइड इफेक्ट है। तो हमें इससे बचना चाहिए, और बचने का यही सबसे बढ़िया उपाय है कि समय को वेस्ट मत करो, और नहीं तो समय आपको वेस्ट कर देगा। समय रहते जो कदम उठाने हैं, जो मेहनत करनी है, आप करिए, पूरी तरह से करिए, मन लगा के करिए। आप कर सकते हैं, थोड़ा समय जरूर लगता है हर चीज में, एक दिन में कुछ भी हासिल नहीं हो जाता। जो फेलियर थे, जो जीवन में लगता था वो कुछ नहीं कर पाएंगे और बहुत बड़े मुकाम पे पहुंचे, उनकी जीवनी पढ़िए।
उनसे प्रेरणा लीजिए, बट प्रयास करिए। आप सोचें कि हम बिना प्रयास के सब कुछ हासिल कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। तो मेरे कहने का अर्थ यही है, बोलने के लिए तो 1 घंटा कम है मेरे लिए इस पर, लेकिन कहने का मेरा अर्थ सिर्फ इतना है कि आप डिप्रेशन में मत जाइए। आज अगर आपने सीवियर डिप्रेशन कर लिया 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, साल भर, तो इसके दुष्परिणाम आगे भुगतने पड़ेंगे, और यदि नहीं छूटा तो तरह तरह की बीमारियों के शिकार हो जाएंगे। तो युवा पीढ़ी हमारी देश की रीढ़ की हड्डी है, और युवा सबसे ज़्यादा इसका शिकार हैं अवसाद के, डिप्रेशन के। तो वो अपने आप को बाहर निकालें। जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। समय रहते सारे कार्य करिए, मेहनत करिए और प्रसन्न रहिए। जीवन बहुत छोटा भी नहीं है और बहुत बड़ा भी नहीं है। हर तरह के दिन इसमें देखने को मिलते हैं। अपने बुजुर्गों से सलाह लीजिए, उनका पास्ट देखिए, उनकी बताई बातें ध्यान रखिए, तो प्रसन्न रहेंगे। और ये एक बात और कहना चाहूँगा कि जब ज़्यादा अवसाद होता है, खासकर युवाओं में, तो उनको नशे की लत लग जाती है। और जब वो नशा करने लगते हैं तो वो सोचते हैं कि शायद हम डिप्रेशन से इससे बच जाएंगे। हमें डिप्रेशन हुआ, हमने अल्कोहल पी ली, हमने सिगरेट पी ली, हमने कुछ खा लिया, हमने कुछ ड्रग ले लिया, हम अवसाद से निकल गए उतनी देर ना। जब नशा उतरेगा तो अवसाद यानी कि डिप्रेशन उससे दुगना आपको मिलेगा। इसलिए आप ये फैक्टर तो कभी ना सोचिए। आप खुद अपने हिसाब से काउंसलिंग करिए अपनी स्वयं, कि हमारे सामने ये समस्या है और हम इस समस्या को कैसे दूर कर सकते हैं। शायद आप बहुत अच्छी तरीके से दूर कर सकते हैं, बहुत बेहतर तरीके से दूर कर सकते हैं। अपनी सहायता स्वयं करिए, ईश्वर आपकी सहायता करेगा। और एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि हर व्यक्ति का अपना हुनर अलग होता है, हर व्यक्ति का अपना काम करने का तरीका अलग होता है, हर व्यक्ति की उपलब्धियां अलग होती हैं। तो सब व्यक्ति एक जैसे नहीं होते, आप हर एक की तरह नहीं बन पाते। आपके अंदर भी जो अच्छाइयां हैं उनको फोकस करिए, मेहनत करिए और आगे बढ़िए, तो हम डिप्रेशन से काफी हद तक बच सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।